सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चूंकि अज धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, इस संबंध ही विचारां चल रही ने। दास एक पंक्ति दी विचार आप जी दे सामने रखन लगा है। पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। मनुखता दी होंद इन्हां तीन रिश्तियां ते खड़ी है, मां पिता गुरु। पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। दिवस रात दोयदाई दाया खेले सगल जगत। पंज तत्तां दा ये सारा संसार है। साहिब कहते ने गुरु पवन है, पानी पिता है, धरती मां है। प्रश्न खड़ा होवेगा, पवन गुरु है, हवा गुरु है, पानी पिता है, धरती मां है। साडा शरीर उन तीन रूप रखता है, तन मन आत्मा। तन मां है, मन पिता है, आत्मा गुरु है। मां तन है। हुण मैं अर्ज करा, माता धरत महत पूजन योग ए धरती मां। धरती तन है, मां तन है। जेड़ा मनुख बुढ़ा है, कुछ दिन पहले जवान सी, ते जेड़ा जवान है कुछ दिन पहले बच्चा सी। जेड़ा बच्चा है कुछ दिन पहले एक मांस दा टुकड़ा सी, ते जेड़ा मांस दा टुकड़ा है वो कुछ दिन पहले बिंद सी, ते जेड़ा बिंद है कुछ दिन पहले खून सी, ते जेड़ा खून है कुछ दिन पहले खुराक सी, ते जेड़ा खुराक है कुछ दिन पहले खाक सी और की सी, मिट्टी सी। मिट्टी सी। तन मिट्टी है, तन खाक है। तन दी बनतर खाक ते खड़ी है। खाक मां है, मिट्टी मां है, धरती मां है। फिर जो कुछ असी खांदे हां सब धरती देंदी है, कुछ आसमान तो नहीं डिगदा। असी जो हंडांदे हां खांदे हां सब जमीन देंदी है, सब धरती देंदी है। बच्चे नूं मां ने ही जन्म दिता है ते मां ही दुध पिला रही है। धरती तो ही सब कुछ पैदा होता है, धरती ही पालना कर रही है। धरती तन है, धरती मां है, मां शरीर है। मां दी पूरी एक कोशिश है बच्चा जीवदा ही रहे, जीवदा रहे। वो जीवना देखना चाहती है। पिता सिर्फ जीवना नहीं देखना चाहता, बल्कि विकसित होना भी देखना चाहता है, भी ये सूझवान बने, सियाणा बने, कुछ बने। पिता मन है, मां तन है, पिता मन है। और आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, पिता की संतुष्टि उदों होंदी है जब बच्चा कुछ बने। मां तो इसे च संतुष्ट है, जीवदा रहे, बस जीवदा रहे। मेरी अखां दे सामने रवे, जीवदा रवे। मां दी तमन्ना, मां दी इच्छा। पिता निरा की जीवना, ढंग नाल जीवे, कुछ बन के जीवे, कुछ हो के जीवे। ये पिता दी चाहत है। पिता मन है, पानी तरल है, धरती ठोस है।
शरीर ठोस है, मन थोड़ा तरल है, मां तन है, पिता मन है, गुरु ते आत्मा है, जोत है, आत्मा ते प्रकाश है, जोत है, पवन गुरु है। पवन दा संबंध गुरु दा संबंध, पानी दा संबंध पिता दा संबंध। क्योंकि पानी नहीं तो धरती हरी भरी नहीं, धरती फिर नहीं कुछ दे सकती। सब कुछ धरती देंदी है, खांदे पींदे धरती, रहिंदे धरती दे चा। और गजब दी गल है, धरती ही अपने गोद च ले लेंदी है। एक मासूम बच्चा जे मां दी गोद च मल मूत्र कर देवे ते गंदगी फिर किथे सुटदे हैं? धरती ते। धरती भी किधरे सुटदी, अपने जज़ब करदी है। पैदा मैं कीता धरती ही कह सकदी है, पैदा मैं कीता है, हुण इहदी गंद किथे, वो भी मैं अपने विच जज़ब करांगी। धरती जैसी मां नहीं है, रब ना करे, प्रभु ना करे, बच्चा किधरे मां दी गोद च हमेशा लई सौ जाए, फिर धरती दी गोद च देना पैंदा। लंबी नींद सौ जाए, फिर धरती दी गोद, फिर धरती अपने विच थां देंदी है, धरती जगह देंदी है। धरती मां है। धरती पालना कर रही है, धरती रहण दा थां दे रही है, धरती खाण पीण दा समान दे रही है। पर जो भी ये खाना दे रही है ये पानी करके दे रही है। तो पानी पिता है, पिता मन है, थोड़ा तरल है। धरती दी होंद ते हर वक्त चाहिदी है, ये भी मैं अर्ज करा। रहन वास्ते धरती ते हर वक्त चाहिदी है, पानी किसे किसे वक्त, हर वक्त दा मींह नहीं चाहिदा, किसे को वक्त चाहिदा। पर जिथे भी बैठिए जमीन ते चाहिदी है ना, चलन फिरन नूं जमीन ते चाहिदी है। पिता दा संबंध मन दा संबंध है, तन दा नहीं। मैं फिर अर्ज करा, मां दी इच्छा जीवदा ही रहे, बस ठीक है, रवे जिस तरह दा है रवे। इस वास्ते मैं अर्ज करा, मां नूं अपना बच्चा कदी करूप नहीं लगदा, कदी मूर्ख नहीं लगदा, कदी गंदा नहीं लगदा। लिबड़े होए गंदगी विच लिबड़े होए बच्चे नूं भी मां सीने नाल ला लैंदी है। मां तो इन्ना ही चाहती बस जीवदा ही रहे। मैं फिर अर्ज करा, पिता की संतुष्टि इस च नहीं है, सिर्फ जींदा रहे नहीं, कुछ हो के जीवे, कुछ बन के जीवे। निरा जीना किहड़े काम दा। और पिता संतुष्टि नहीं होवेगा कदी जी बच्चा कुछ होया नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दें, बच्चा कुछ बनया नहीं। मां संतुष्ट है, ठीक है, जीवदा ही रहे, मेरी अखां दे सामने रहे, है इन्ना ही काफी है। लेकिन पिता दी खुशी इस च नहीं है, इहदा होना ही काफी है, ये भी मैं अर्ज कर दें। इस वास्ते पिता कोई ममता दा संबंध बहुत गहरा नहीं रखदा, ये भी मैं अर्ज कर दें। कहंदे ने अक्सर देखिया गया 90% पुरुष ही अपने बच्चों को छड़ जाता, स्त्री नहीं छड़ती। ममता की मारी हुई मां नहीं छड़ती, पिता छोड़ जाता है। इस वास्ते प्राचीन समय विच भारत विच वल्दियत दे खाने च मां दा नाम लिखिया जाता सी, प्यो दा नहीं लिखिया जाता सी। ईरान विच भी मैं देखिया वल्दियत दे खाने च मां दा नाम। मैनू हैरानगी हुई, गुरुद्वारे दे कोल स्कूल, गुरुद्वारे दा इंतजाम ते वल्दियत दे खाने च मैं मां दा नाम देख के दंग रह गया। भाई मक्खण सिंह तो पूछया, उत्थों दे मुखी संत सियाणे पुरुष, कहने ज्ञानी जी इस देश का कानून ही ऐसा है, वल्दियत दे खाने च प्यो दा नाम नहीं लिखिया जाता, मां दा नाम लिखिया जाता है। मैं कहदा कारण, कहते अक्सर पिता छड़ जाते हैं बच्चों,
पुरुष छड़ जाता है पत्नी नूं। ममता दी मारी हुई मां नहीं छड़दी, इस्त्री नहीं छड़दी। तो इत्थों दा कानून है वल्दियत दे खाने च मां दा नाम। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड भारत दा, आसाम वल्दियत दे खाने च मां दा नाम। मैं तो देख के दंग रह गया। जीवदा ही रहे, बस इतना ही काफी है। सिर्फ जीवदा रहे प्यो लिए इतना काफी नहीं है। कुछ हो के जीवे, कुछ बन के जीवे कि सिर्फ जीवदा ही रहे। प्यो की इस खुशी नहीं है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। प्यो मुंह फेर बैठेगा अगर बच्चा कुछ बनया नहीं, बच्चा कुछ होया नहीं। मां नहीं मुंह फेरेगी अगर नहीं कुछ होया तो कोई गल नहीं, नहीं कुछ बनया तां भी कोई गल नहीं। यह भी मैं अर्ज करते हैं। मां लिए तो इतना ही काफी है, जीवदा रहे। मां धरती है, मां ठिकाना हर वक्त देंदी है। असी जिथे भी होइए धरती दे ते हां। बैठांगे धरती ते, चलांगे धरती ते, आराम करांगे धरती दे, विचरांगे धरती दे। मां दा संबंध धरती दा संबंध है। माता धरत महत। पिता दा संबंध पानी दा संबंध है। पानी किसे किसे वक्त, हर वक्त नहीं। धरती हर वक्त चाहिए है, जमीन हर वक्त चाहिए है, पानी किसे किसे वक्त। हुण मैं अर्ज करा, पवन गुरु, पवन गुरु है। चूंकि असी तिन्नां दे जोड़ हां, तन मन आत्मा। तन धरती है, धरती मां है। मन सोचनी है, मन विचार है, तरल है। जैसे पानी तरल है तो पानी पिता है। पवन ते दिखाई नहीं देंदी, महसूस होंदी है, दिखाई नहीं देंदी। यकीन जानो गुरु नहीं दिखाई देंदा। ए रुमाले दिखाई देंदे ने, पालकी दिखाई देंदी है, सतगुरु दी बीड़ दिखाई देंदी है, औखे ना होना कागज दिखाई देंदे ने, कागज दे उत्ते लिखे अखर दिखाई देंदे ने, अखरां दी जो जोत है नहीं दिखाई देंदी। वही गुरु है, नहीं दिखाई देंदी, वो तो अदृश्य है। हाँ, कोई पूरी एकाग्रता नाल जपे इस बाणी नूं महसूस होवेगा गुरु है। हवा है, चल रही है, उस तो बिना तो मैं जी नहीं सकता, उस तो बिना तो मैं हो ही नहीं सकता। गुरु पवन है ते पवन करके बोलना है। असी जो बोलते हैं पवन करके। मैं फिर अर्ज करा, पवन गुरु बोलन हार परम गुर एही। बोलना ही गुरु है ते बोलना पवन करके तो पवन गुरु। संसार दे समाज दे संबंध जुड़ते ने बोल के, निरंकार नाल संबंध जुड़ते ने बोल के। संसार नाल संबंध वेख के नहीं जुड़ते। वेखते तो असी सारिਆਂ ਨੂੰ आ, कोई संबंध जुड़ते ने वेखण नाल, किसे नाल रिश्ता जुड़ता है वेखदे। वेखदा ते बंदा दुश्मन नूं भी है, ओपरिਆਂ ਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ वेख रहा है, किथे संबंध जुड़ते हैं। बोलण नाल संबंध जुड़ते हैं। इस वास्ते जिथे संबंध होवे मनुख कह देंदा उत्थे मेरी बोल चाल है। जिथे संबंध ना होवे मनुख कह देंदा मेरी बोल चाल नहीं, उत्थे मेरी बोल चाल नहीं। जिथे बहुत गूढ़ा संबंध होवे कहंदा उत्थे साडी बोल चाल चंगी है, बहुत गूढ़ी बोल चाल है। संसार दे सारे संबंध बोलते खड़े ने। एक सियाणा मेहमान सिर्फ एक दिन दे ही अंदाजा ला लैंदा है दो भरावां दे संबंध टुटे हुए ने। क्यों? बोलदे ही नहीं। प्यो पुत दे संबंध टुटे हुए ने। क्यों? बोलदे ही नहीं। पति पत्नी दे संबंध बिगड़े हुए ने। क्यों? बोलदे ही नहीं।
ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਬੋਲਚਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁरुष है, इतना ही पता चलेगा। ये मनुख की है, वेखदे कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर किस तरह पता चलेगा? सूफी संत शेख सादी वो कहते ने ता मर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना उहदे गुण अवगुण दा नहीं पता चलता, जिन्ने चिर तक बोले ना पता ही नहीं चलता धार्मिक है कि अधार्मिक है, मूर्ख है कि सियाणा है, क्रोधी है कि शांतमयी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, बोलदे ही पता चलता है। दूर दृष्ट है कि कुबड है, गहर गंभीर है कि ओछा है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, मूर्ख है, सियाणा है, धार्मिक है, अधार्मिक है, बोलन नाल पता चल रहा है। ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हमू मर्द बायद शबद सुखनवर। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। हमू मर्द बायद शबद सुखनवर न शिकमे दिगर दरदहाने दिगर। औरंगजेब मैं तेनू पहचान लिया तेरे बोला तो, तेरी गुफ्तगू तो, मैं समझ लिया तू की है, मैं जान लिया तू की है। तेरे बोला ने दस दिता है महा झूठा है, तू बहुत झूठा है, फरेबी है, मकार है, तेरे बोल दसदे पैने झूठ है, तेरे बोल दसदे पैने झूठ है, तेरे बोल दसदे पैने मकार है। ते जिहदे बोलां दे च मनुखता ना प्रगट होवे, कलगीधर पातशाह कहंदे मैं उस नूं मनुख नहीं कहंदा, तू मनुख दे रूप दे शैतान है, पशु है। ता मर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। मरते हो है मनुख ते हो है जिहदे बोलां दे चों मनुखता प्रगट होवे, तेरे बोलां च मनुखता नहीं प्रगट होंदी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। बड़ी जुर्रत है, वक़्त दा शहनशाह औरंगजेब उन्होंने लिखते हैं। अहमदनगर दे भाई दया सिंह लैके गए सन इस जफरनामे नूं। इस सतगुरु की जुर्रत, इस सतगुरु की हिम्मत। ता मर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। फिर सतगुरु होर भी कहते ना तो रामन न दानम के यजदा शनास। ठीक है तू रोजे भी रखदा है, ठीक है तू नमाज भी पढ़दा है, ठीक है तू ज़कात भी देना है, और ये भी ठीक है तू 2 वक्त कुरान की तलावत भी करदा है, पाठ भी करदा है, तू हज भी करके आया है। तू रामन न दानम के यजदा शनास। यजदा कहते हैं खुदा नू, तू खुदा नू समझण वाला है, तेनू खुदा दा पता है, मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा। क्यों? तो रामन न दानम के यजदा शनास बरामज्जतो का रहा दिल खराश। तेरे बोलां ने बोतियां दे दिल तोड़े ने, जिहदे बोल तोड़ सकते ने ਉਹ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ नहीं हो सकते, शैतान दे हो सकते हैं। तेरे बोलां ने कदम कदम ते तोड़े, तेरे बोलां ने दूरियां वधाइयां ने, तेरे बोलां तो चोट लगी है। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत, हिम्मत। खैर मुख्तसर में अर्ज करा,
बोलनहार परम गुरु, यही बोलना ही गुरु है। किस तरह? गुरु भी चौला है, प्रभु नाल संबंध जोड़ता है। किसी नाल भी संबंध जोड़ते हैं, बोल चाल नाल ही जोड़ते हैं। और किस तरह जोड़ते हैं? बोल के ही संबंध जोड़नगे। दुनिया के सारे संबंध रिश्ते बोल चाल ते खड़े ने। ओपरे बंदे अपने हो जाते ने बोल चाल नाल। ये भी महर्स करते हैं। खेड़ ते सारी बोलन ते है कुछ ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़ जाता है कुछ ऐसा बोलना निरंकार नाल संबंध जुड़ जाता है, परमात्मा नाल संबंध जुड़ जाता है। वो किहड़े बोल ने जिन्हां नूं बोलीए ते निरंकार नाल संबंध जुड़ जाता है? वो निरंकार दे ही बोल ने। वो बोलांगे ते जुड़ेगा, अपने बोलां नाल नहीं। अपने बोलां दी इतनी पहुंच ही नहीं है। कहंदे ने ना, किसे दे बोल घर दे च भी नहीं चलते। पुत्र भी नहीं मनदा, मित्र भी नहीं मनदा, पत्नी भी नहीं मनदी, पति या नहीं मनदा, मां बाप नहीं मनदे, घर दे च भी बोल नहीं चलते। कह देंदे ने लोकी इहदे बोल ते घर दे च भी नहीं चलते। इहदी पत्नी नहीं मनदी, इहदे बच्चे नहीं मनदे, इहदी गल कोई नहीं मनदा, इहदे बोल ते घर दे च भी नहीं चलते। किसे किसे दे बोल घर दे च भी नहीं चलते। किसे किसे दे बोल परमात्मा दे घर दे च भी चलते हैं। जां का कहा दरगे चले। इहदा किसे दा बोल ते दरगाह दे च भी चलता है, परमात्मा भी मनदा है, परमात्मा भी नहीं ठुकरांदा, परमात्मा नूं भी मनना पैंदा है, वो भी कबूल करता है, वो भी तस्लीम करता है। किसे दे बोल अपने घर दे च नहीं चलते, किसे दे बोल राज दरबार दे चलते ने, किसे दे बोल परमात्मा दी दरगाह दे चलते ने। जां का कहा दरगे चले। हैं ऐसे बोल दरगाह दे च भी चलते हैं, हैं ऐसे बोल परम शक्ति परमात्मा भी कबूल करता है, मनदा है। वो बोल व्यर्थ नहीं जाते, वो बोल खाली भी नहीं जाते। साध का बोला बिरथा ना जाए, गुरबाणी नहीं व्यर्थ नहीं जाता। वो बोल कुछ ना कुछ करेगा, उस बोल दे राही कुछ ना कुछ होवेगा। वो बोल खाली बोल नहीं है, बेफिजूल बोल नहीं है। तो मैं अर्ज करा कुछ है ऐसा बोलना, बोलिए संसार नाल संबंध जुड़ता है। कुछ है ऐसा बोलना निरंकार नाल संबंध जुड़ता है। मनुखी जगत दी सारी हलचल ते सारा विकास बोल चाल ते खड़ा है। हुण मैं अर्ज करा, आम आख्या जांदा है अखां गईयां संसार गया। अखां दी बड़ी अहमियत गिनी जाती है, अखां दी बड़ी महानता गिनी जाती है। अखां गईयां संसार गया। यह भी ठीक है कि अंधा मनुख साइंटिस्ट ते बन ही नहीं सकता, विज्ञानक ते हो ही नहीं सकता। पदार्थ देख ही नहीं सकता तो खोज की करेगा। संसार नूं वेख ही नहीं सकता तो खोज की करेगा। शरीर नूं वेख ही नहीं सकता तो खोज की करेगा। कहंदे ने नेत्रहीन मनुख लई संसार दे सारे दरवाजे बंद हो जाते। पर हुण मैं जिहड़ा नुकता आपदे सामने रखण लगा, धर्म ऐसा नहीं कहता। धर्म जबान नूं अहमियत देंदा है, रसना। अखां नूं इतनी अहमियत नहीं देंदा। अगर किसी दी अखां चलियां गए न, गुस्ताखी माफ प्रभु ना करे, क्योंकि जगत दे च नेत्रहीन भी ने, कुछ ऐसे ने जिन्हां दे कंन नहीं काम करते, कुछ ऐसे ने जिन्हां दी नासका नहीं काम करती, सूंघण शक्ति उन्हां कोल नहीं है। मैनू अज तो 20-22 साल पहले पता चलिया, महेंद्र सिंह गगन महान साहित्यकार पंजाबी दे, बड़ा कुछ लिखिया उन्होंने। कानपुर की गल है, सर्व धर्म सम्मेलन मैनू किसी ने फुल भेंट किया,
बड़ा वड्डा गुलाब दा फुल। ते गगन साहब मैनू जद मुबारक देन लगे तो मैं फुल उन्होंने दे दिता। खुशबू बड़ी सी, भारत के फुलों खास करके खुशबू बड़ी, महक बड़ी सी। ते मैं क्या गगन साहब ऐसी महक वाला फुल चारों पासे फिजा नूं मुअत्तर करदा है। उन्हां दी अखां भर आईयां ते मैं सोची पै गया कोई मेरे मुंह कोई गलत बोल निकल गया, इन्हां दी ते अखां भर आईयां। मैं कहा गगन साहब कुछ मैं गलत कह गया, कुछ मेरे मुंह गलत निकल गया, थोड़ी अखां छलक आईयां ने। कहंदे ज्ञानी जी मैनू जन्म तो ही नहीं पता सुगंधी किस नूं कहंदे ने, दुर्गंध किस नूं कहंदे ने, मैनू नहीं पता। उस दिन मैनू पता चलिया जिवें कईयां दे कंन नहीं काम करदे, कईयां दी अखां नहीं काम करदियां, कईयां दी नासका भी नहीं काम करदी, सुंघण शक्ति नहीं आउंदी। न सुगंधी दा ज्ञान न दुर्गंधी दा ज्ञान। जगत विच ऐसे भी ने गूंगे, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। नेत्रहीन मनुख देखदे असीं संसार विच गतिमान हो जांदे ने। देखे गए ने नेत्रहीन मनुख चोटी दे कवि, चोटी दे संगीतकार। दूर क्यों जाओ, कीर्तन दी दुनिया च जिन्हां ने तहलका मचाया सी भाई गोपाल सिंह, भाई सुरजन सिंह नेत्रहीन सन, अखां नहीं सन। राग विद्या दे बड़े माहिर, कीर्तन दे बड़े धनी। नेत्रहीन मनुख कवि देखे गए ने। दास दे नाल 30-35 साल तो कवि चलदा है भारत विच। ज्ञानी जय सिंह शुगल नेत्रहीन ने, अखां कोई नहीं। 2-3 उन्हां दीयां किताबां भी ने, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने छापियां ने। बड़े महान कवि, बड़ियां गहरियां गल्लां निकलदियां ने। नेत्रहीन मनुख चोटी दे कवि भी देखे गए ने, संगीतकार भी देखे गए ने। नेत्रहीन मनुख राजनीति दे च भी अगे देखे गए ने। भारत दी पार्लीमेंट दे च एक ऐसा मैंबर पार्लीमेंट सी जो नेत्रहीन, ते 2 महीने पहले मैं इंग्लैंड दे च सी, 10-15 दिन उत्थे रहा। मैनू पता चले एजुकेशनल मिनिस्टर इत्थों दा नेत्रहीन है, अंधा है। हैरानगी हुई मैनू। एक स्कूल का उद्घाटन करन आया, लाठी दे सहारे थे, एक बंदे ने बांह भी पकड़ी हुई, कहने लगे नेत्रहीन मिनिस्टर है। बहुत वड्डा महकमा उसनूं दिता गया, बड़ा सियाणा सूझवान। दूर क्यों जाओ, द्वापर युग दे जिसने लंबे समय तक राजपाट चलाया और बड़ी कामयाबी नाल धरत राष्ट्र दुर्योधन दा पिता नेत्रहीन सी, जन्म तो अंधा सी, पर बड़ा शक्तिशाली राजा, बड़ा गजबदार राजपाट चलाया उसने। हैगा ते नेत्रहीन सी, अखां ते नहीं सन। तो इत्थों गल स्पष्ट हो गई, नेत्रहीन मनुख कवि हो सकते, नेत्रहीन मनुख संगीतकार हो सकते ने, नेत्रहीन मनुख दार्शनिक हो जाते ने, फिलोसफर हो जाते ने। नेत्रहीन मनुख राजनीति दे पंडित भी देखे गए ने, और नेत्रहीन मनुख चोटी दे भगत भी देखे गए ने, संत भी देखे गए ने। दूर क्यों जाओ, एक संत ते गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठा है भगत सूरदास, अखां कोई नहीं सन। संसार नूं वेखण दे ते समर्थ नहीं होया, पर निरंकार नूं महसूस करन दे समर्थ हो गया। सारंग राग दे उसदा शब्द है, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। लंबी चौड़ी कथा, इस वक्त इस पासे ना मैं पावां। ये नेत्रहीन सी, इहदी अखां नहीं सन, और बैठा है गुरु ग्रंथ साहिब विच, इहनूं असीं मत्था पे टेकदे हां, उहदे बोलां नूं असीं चुकदे पए हां, सजदा पे करदे हां। नेत्रहीन सी, अखां नहीं सन। नेत्रहीन मनुख संत देखे गए ने, भगत देखे गए ने, ब्रह्म ज्ञानी देखे गए ने, राजनैतिक देखे गए ने, पंडित देखे गए ने, दार्शनिक फिलोसफर देखे गए ने, कवि ते चोटी दे संगीतकार देखे गए ने।
ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲੋ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਕਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੱਭੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਲਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ? ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ। ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਇਆ ਦਾ ਮੁਸਤਹਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ, ਗੰਧਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਰਾਜਪਾਟ ਚਲਾਇਆ। ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਊ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਊ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਧੁਨ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧੁਨ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਬੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਤਰਕ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਬੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਵੰਡੀ। ਗਾਲਮਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੈਪੁਰ ਦੇ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕ ਸੇਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ 5000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਪਕੜਾਈ ਜਾਓ, ਫਰੀ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 500 ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਪਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਦਾਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
और अखीरले पेज के उत्ते धमकी, असी पंजाब हाई कोर्ट दे मुकदमा दायर करन लगे मानहानि दा और 50 लाख रुपया हरजाने के रूप में मस्कीन नूं देना पेगा और माफ़ी मंगनी पेगी। मैं फिर पंजाब दे हर स्टेज ते बोलिया, मैं सम्मन की उड़ीक करदा पिया हाई कोर्ट दे कदों आवेगा। अज 22 साल ते हो गए ने, अजे तक नहीं आया सम्मन उन्हां दा। लेकिन उन्होंने इस किताब के राही धमकी दी और ये किताब बड़े व्यापक पद्धर ते उन्होंने भारत दे वंडी, खास करके सिंधियां दे ते अमृतसर बुक सेलरां कोल रखी। कारण उन्होंने जब ये ऐलान करना पंजाब दे ते दिल्ली दे बॉम्बे दे शुरू किया, ये ऐलान ठीक है, अखर गुरु आउणगे, आवाज असी देंदे हां। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब साडे मुताज ने, व्याख्या असी करते हैं, उचारण असी करते हैं, सुणांदे असी हां, साडे मुताज ने, व्याख्या असी करते हैं, अर्थ असी खोलते हैं, सुणांदे असी हां। ये किस तरह गुरु हो गए? ये इस तरह की दलील पंजाब दे पिंडां दे बहुत सारे लोग उन्हां दे काबू आए, उन्होंने पकड़ दे चलाए और यही एक दलील असी बुलांदे हैं तां बोलदे ने, आवाज असी देंदे हैं, इन्हां अखरां नूं धुन असी देंदे हैं, इन्हां अल्फाजां नूं आवाज असी देंदे हैं, इन्हां शब्दां नूं धुनी असी देंदे हैं, तां इन्हां दे जिन जान पैंदी है, तां ये कम करते हैं, उंज नहीं कम करते। और लफ्ज वरते हुए ने, चलो मैं कह दिया जो उन्होंने लिखत विच भी दिते ने, थां थां ते बोलते ने, अखर ते मुर्दा आउंदे ने, मृत्यु ने, मुर्दा ने, ते मुर्दा गुरु नहीं हो सकता, जीवदा जागदा गुरु आउंदा है। राधा स्वामी निरंकारियां ने ये इतने व्यापक पद्धर ते प्रचार किया है, करीबन चूंकि गुरुद्वारे ते साडे जितने मुखी केंद्र ने तो पॉलिटिक्स के केंद्र ने, असी तो राजनीति च पए होए हां, गुस्ताखी माफ, असी तो धर्म बारे कुछ सोचिया नहीं। अद्धे सिखां नूं ते ओह खिच के लै गए निरंकारी, राधा स्वामी बचे कुछे उंज धक्के खांदे फिरदे ने, ये भी महर्ज करते हैं, औखे ना होना। मैं इस संबंध में इस वास्ते किताब लिखी सी। कोई 45 सालां दे ईसाई जिहड़े मिशनरी ने ना, इन्हां ने कोई 1.5 करोड़ के करीब नवे क्रिश्चन भारत दे च बनाए ने। सारा नागालैंड अज क्रिश्चन है, पहले हिंदू सन। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड ते फिर कुछ केरला का भाग ते कर्नाटक का हिस्सा, इन्होंने 1.5 करोड़ इन्हां 45 सालां विच नवे क्रिश्चन बनाए ने। ते 500 तो वध, 550 साल का साडा इतिहास सिख कौम का, दुनिया कहती है कुल 1.5 करोड़ ने, इन्ने ही ने। तो वो जिहड़े 1.5 करोड़ गिने जाते हैं, इन्हां च भी बथेरे खिंच के लै गए। राधा स्वामी नाम जो है निरंकारी, कुछ अपने आप को होर कुछ कही जाते। भविष्य की ये कभी खुद देखना चाहिए, सोचना चाहिए, इस तरह विचारना चाहिए। बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। 25-30 साल पुरानी गल, जब दिल्ली इन्हां ही निरंकारियां ते राधा स्वामियां दा पैरोकार मैनूं मिलिया ते आखण लगा, अखरां नूं किवें गुरु मन लईए? अखर ते मृत्यु मुर्दा ने, ये ते डैड ने, खत्म ने, इन्हां च कोई जिंद जान है? मैं उत्थे अपने ढंग नाल जो उन्हां दे सामने उदों व्याख्या की, बोलन वाले तो उन्होंने 2 सन, लेकिन आए वो 10-20 के करीब सन, कट्ठे आए सन। थोड़ा जिहा उन्होंने भय सी बई किधरे उल्टी गल ना हो जाए, क्योंकि दास गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे ठहरदा सी, उत्थे ही आए सन।
मैं कि देखो इस तरह की गल है, किसी घर का एक इकलौता लड़का घरों चला गया, किसी दूर देशों कंमकार की तलाश दे मां बाप की खुशी नाल रजामंदी नाल हुण रोज मां दी अखां उड़ीकदियां ने, क्योंकि 5-7 साल हो गए न। पिता उड़ीकदा है, भैन उड़ीकदी है, भरा उड़ीकदा है, अरसा बहुत हो गया, दिन बहुत हो गए। अज एक चिट्ठी आई, उहदे च लिखिया होया है, फलाने दिन फलानी फ्लाइट ते मैं आ रहा। भैणा ने तो पहला पानियां शुरू कर दित्तियां 4 अखर पढ़ के। मां दी अंधियां अखां दे च मानो रोशनी आ गई, चानना आ गया, प्रकाश आ गया। ते पिता नूं ते ऐसा महसूस होया जिवें मेरियां बावां आ गईयां, मेरी जान आ गई, मेरी हिम्मत आ गई, मेरा हौसला आ गया। सारा घर चमनस्तां बन गया, गुलिस्तां बन गया, खुशियां ही खुशियां। हुण उन्हां नूं कोई आखे ना 4 अखरां नूं, मुर्दा अखरां नूं पढ़ के घर नूं गुलिस्तां बना लिया। नची जा रही ने भैणां, पैर नहीं जमीन ते टिकदे भरावां दे, ते मां दी अखां दे चमक ही चमक। पिता खुशी नाल फुलिया नहीं समांदा, हैन 4 अखर, भावें 4 अखर ने, पर अखरां च बड़ी शक्ति है, अखरां च बड़ी ताकत है, अखरां दे च बहुत कुछ है। इसनूं खुलासा करन तो पहले मैं ये भी अर्ज कर दिया, जन्म साखी च ऐसा लिखे है, बाबा फरीद ने तरक्की की सी गुरु नानक ते, गुरु नानक ते बाबे फरीद के आमने सामने गोष्ठी हुई है। फरीद की गद्दी ते सन शेख ब्रह्म, जिन्हां दी बाणी है शेख ब्रह्म की बाणी है। ये फरीद की गद्दी ते बैठे सन, 11वें फरीद सन, 10 फरीद हो चुके सन। पहला फरीद हजरत अली दे खानदान नाल ताल्लुक रखदा सी, गजनी तो आया सी, इतिहास सारा मौजूद है। फरीद कहंदा है, महाराज तुसी कहंदे हो एक बचन एक बोल प्रभु नाल जोड़ देंदा है, एक बोल मनुख नूं शांत कर देंदा है, एक बोल मनुख नूं बाग बाग कर देंदा है। फरीद कहंदे मन नहीं मनदा, मन नहीं मनदा। ते सतगुरु ऐसे मौकिਆਂ ते कला वरतांदे सन। मरदाने नूं इशारा कर दिता ते मरदाने ने एक कौड़ा बोल दिता फरीद नूं, ते फरीद दा हिरदा तप गया ते कहण लगा, महाराज तुसीं इस तरह दा बंदा नाल रखे, ये रबाब वजांदा है, ये तुहानूं कीर्तन सुणांदा है। ऐसा बोल इसने बोलिया, मेरा हिरदा तपा के रख दिता है। सतगुरु कहने लगे, एक बोल उहदे नाल तू तप गया, ते जे एक बोल तैनूं तपा सकदा है ते तू क्यों इनकार करदा है? एक बोल शांत भी कर सकता है, एक बोल ठंडा भी कर सकता है। बोल जहर आउंदे ने, बोल अमृत आउंदे ने, बोल तोड़ देंदे ने, बोल जोड़ देंदे ने। टुट गई प्रीत बुर बोल, गुरु नानक देव जी महाराज कहते बड़ी गहरी दोस्ती सी, एक बोल नाल टुट गई। बड़ी गहरी दुश्मनी सी, एक बोल नाल मित्रता दे बदल गई। मनुखी दुनिया दे खेड ते सारी बोलां दी है। मैं उन्होंने कहा घर चमनस्तां बन गया, गुलिस्तां बन गया, ते हुण उन्होंने कोई आखे कि 4 अखर पढ़ के घर नूं बगीचा बना लिया, बाग बाग होए फिरदे, भावें 4 अखर ने,
बड़ा कुछ है इन्हां विच, बड़ा कुछ है। एक दूजा घर है, उत्थों भी इकलौता लड़का गया है। 7-8 साल हो गए ने मां नूं उड़ीकदा, भैणां नूं उड़ीक करदिआं, भरा छोटे उड़ीकदे पए ने, पिता उड़ीक करदा पिआ। पर उस घर दे अज टेलीग्राम आ गई है, टेलैक्स आ गई है भी तुहाडा लड़का एक्सीडेंट दे शरीर त्याग गया, नहीं रहा। घर ते मरगड़ गार्ड बन गया। मां गश खा के गिर गई, पिता मानो अंधा हो गया, भरावां दियां बावां ही टुट गईयां। ते भैणां ने इंज सोचिया जैसे साडा मां नहीं जांदा रहा, साडा तां नहीं जांदा रहा। घर ते मरगड़ गार्ड बन गया। हुण कोई आखे उन्हां नूं 4 अखर शमशान घाट बन गया। भावें वो 4 अखर ने पहले घर दे, घर ते गुलिस्तान बन गए। अखर जीवन नूं अमृतमई बना देंदे ने। अखर जिंदगी नूं जहर दे नाल जो है भर के रख देंदे ने। इतना मेरा उन्हां नूं कहना सी, उन्होंने फिर आख्या फिर इन्हां अखरां नूं जान असीं देंदे आ, बोलदे असीं आ, आवाज असीं देंदे आ। अल्फाज ने ना गुरु नानक दे, आवाज ते असीं देंदे आ। अल्फाज ने ना गुरु अर्जन देव जी दे, आवाज ते असीं देंदे आ। अखर ने ना गुरु तेग बहादुर साहब दे, धुन ते असीं देंदे आ। राधा स्वामियां दा यह मूल प्रचार है। इस वास्ते अखर साडे मुताज ने, साडे अधीन ने। व्याख्या असीं करदे हां, समझांदे असीं हां, सुणांदे असीं हां। ते तुहानूं इस दे की इतराज है? असीं गुरु हां। तुसीं सारे भारत विच कानूं साडी पग लांदे फिरदे हो। उस किताब दे बहुत कुछ कोड़ा इन्हां ने बाद च लिखिया, जिहड़ी वंडी इन्हां ने। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, मैं उन्हां दे सामने एक दलील रखी सी, अज रखदे हां तुहाडे सामने। मैं कि एक अनपढ़ इस्त्री है, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं, उसका पति परदेस गया। समा पाके उसने घर लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और लिखी है पत्नी नूं। हुण जिस तरह का रिश्ता होवे, जिस तरह का संबंध होवे, संबंधित अल्फाज वैसे ही होंदे ने। भरा भरा नूं चिट्ठी लिखे तो भरा करके संबोधन करेगा ना, ते पिता पुत्र नूं चिट्ठी लिखे तो पुत्र करके संबोधन करेगा। मित्र मित्र नूं चिट्ठी लिखे तो मित्र करके संबोधन करेगा। पति पत्नी नूं चिट्ठी लिखे तो पत्नी करके संबोधन करेगा। चिट्ठी मिली बेचारी अनपढ़, चली गई पड़ोसी कोल, पड़ोस दे चली गई तो कहंदी वीर जी ये चिट्ठी कित्थों आई है, पढ़ के सुनाओ। हुण एक एक अखर जो पति ने पत्नी नूं लिखे है वो पढ़दा है, संबंधित अल्फाज भी पढ़दा है। मेरी प्यारी पत्नी, वो संबंधित अल्फाज जो मुखातब कीता है वो भी पढ़दा है। वो पढ़दा है तो पत्नी हुंगारा भरी जाती है। वो सारियां सतरां पढ़ी जाता है, वो हुंगारा भरी जाता है। तो हुंगारा चूंकि वो भरी जा रही है तो वो सुनाई जा रहा है। तो चिट्ठी सुनाण वाला ये सोचे मैं पढ़ी जाता है, हुंगारा भरी जाती है। तो हुण वो दावा करे तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पति, क्योंकि मैं जो कुछ कहंदा रहा बोलदा रहा तो हुंगारा भरदी पई। चिट्ठी पढ़ के सुनाण वाला अगर पति होने का दावा करे, उस तो वड्डा कोई दुराचारी नहीं
गुरु नानक दी बाणी पढ़ के सुनाने वाला गुरु होने का दावा करे, उस तो वड्डा कोई ठग नहीं है, उस तो वड्डा कोई धोखेबाज नहीं है। ये तो धोखा है। मैं कहा तुसीं धोखा पे करते हो। चिट्ठी किसे दी ते मालक आप पे बनते हो। इत्थे ते गुरु नानक भी मालक नहीं बनते। कहंदे खसम दे बोल ने, मेरे बोल ही नहीं ने। जैसे में आवे खसम की बाणी, फैसला करी ज्ञान वे ला लो। इत्थे ते दावा गुरु नानक भी नहीं करते, अपने आप एक पासे कर देना। मैं ते चुप कर गया हो, आपों बोल ना जानदा हो, कहा सब हुक्म आओ जियो। मैं ते चुप कर गया। कदों दा चुप कर गया, पता नहीं खसम की बोलदा, बोली जाना। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। इन्हां बोलां च जोत है, इन्हां बोलां च नूर है, इन्हां बोलां च अमृत है, इमरा बोलां दे जिंदगी दी महानता है। साहिब कहंदे ने बोल मेरे नहीं ने, चूंकि बोल खसम दे ने। ते इस वक्त मैं वो लंबा चौड़ा प्रकरण थोड़े सामने ना रखा। गुरु नानक कहंदे ने सारा संसार ही बोल तो आया है। उत्पत परले शब्दे होवे, अंधेरा ही सी अरबद नरबद धुंधुकारा, 36 जुग वरते गुबारे। मुख्तसर में अर्ज करी जावा, पता नहीं कितने समय तक अंधेरा ही अंधेरा रहा। उसे अंधेरे च एक दिन शब्द होया, अरबां खरबां सूरज प्रगट होए। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े बने। ये जमीन उसे ही सूरज दा टुकड़ा समा पाके ठंडी होई, पत्थर दे रूप विच प्रगट होई। ये पत्थर हजारां लखां साल दी यात्रा तो बाद मिट्टी बन के बनस्पति दी शक्ल दे प्रगट होया। ये बनस्पति हजारां लखां साल दी यात्रा तो बाद रूप बदलदियां पशु पक्षियां दे रूप विच प्रगट होई। और पशु पक्षी हजारां लखां साल दी यात्रा तो बाद शिखर ते पहुंच के जिस वजूद विच प्रगट होए, वो मनुख है, इंसान है। रूपहीनी बुध बलहीनी मोहे परदेसन, दूर ते आई। बड़ी लंबी यात्रा, मैं आया दूरों चल के, यात्रा ते बहुत लंबी। जिस शब्द तो ये सारा आवना होया है, तो शब्द मौजूद है, तो शब्द ही वापसी कराएगा। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। इसकी रमज ते बारीकियां जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बयान करते हैं, किस वक्त फिर मुख्तसर में अर्ज करा। मनुखी सारे संबंध शब्द करके जुड़ते हैं, और ये शब्द जोत ने। साइंस अज सफल होई है एक शरीर दे अंग दूजे च पा देना। किडनी किसे दी लगाई किसे नूं गई है, अखां किसे दियां ने ते लाइयां किसे नूं गईयां ने। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी बैठे ने, जिथे रॉ स्ट्रीट दे च ग्रंथी सन, इन्हां तो पहले उत्थे सन भाई गुरमुख सिंह जी दीवाना। मैं उन्होंने चंगी तरह जानदा। वो पहले हांगकांग होंदे सन, उन्हां दे होंदे मैं कई दफा गया सी। ते जद मैं वैनकूवर गया ते मैं उन्होंने देखदा ही रह गया। बड़े प्यार नाल वो मिले। ते जद मैं बार बार उन्हां दी अखां नूं वेखां ते हस पे कहने, ज्ञानी जी तुसीं जिहड़ा बार बार देखदे पए हो, चलो मैं तुहाडा शंका दूर कर दियां। ये अखां एक गोरे कनेडियन दियां ने। मेरियां अखां खराब हो गईयां सन, वो कढ़ दित्तियां गईयां, नाकारा हो गईयां सन। ये आई बैंक तो मैनू 2 अखां मिलियां ने, किसी गोरे अंग्रेज दियां ने, कनेडियन अंग्रेज दियां ने। ये वो अखां ने नीलियां ने, मेरियां अखां कालियां सन। तो नीलियां अखां नाल चेहरा कुछ होर हो गया, होर दिसे। अखां मैं उन्हां दियां कालियां देखियां सन। ते मैनू कहण लगे, दिल ते मेरा है, दिमाग ते मेरा है, पर मैं थानू देखदा पिया, अखां मेरियां नहीं ने। एक कनेडियन अंग्रेज दी अखां ने, गोरे दी अखां ने। साइंस दा कमाल। अखां किसे दियां ने, लगाइयां किसे नूं गईयां। भाई गुरमुख सिंह दीवाना काफी लंबे समय तक उथे हैड ग्रंथी दी सेवा करते रहे। किडनी किसे दी है, लगाई किसे नूं गई है। खून किसे दा है, पाया किसे दे अंदर गया।
ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲੇ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੋ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਡੇਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਮਕਾਨ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਦੇ 'ਚ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ। ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੋਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੋਤ ਤੇ ਗੁਰੂ। ਤੋ ਜਦ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੋ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਮਰੋ ਨਿਥਾਵਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਘਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਤ। ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤ ਮਕਾਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਘਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾ ਗਈ। ਇਹ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੈਨ, ਬੌਧ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਾਗਜ਼ ਚੇਤਨ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਜੜ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਜੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੜ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਲਿਖੀ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ, ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਰੇ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੰ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਪੂਜਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਬੁਰਾਦੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਾਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾੜੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖਜੂਰ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 'ਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 'ਚ, ਆਸਾਮ ਦੇ 'ਚ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ 'ਚ। ਤਾੜੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜੀ ਵਿਕਦੀ। ਤਾੜੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਖਜੂਰ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਛ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤਾੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਰਸ ਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਠਾਸ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਈ, ਉਹ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਿਆ। 4-5 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 150 ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਤਰੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪੱਤਰੇ। तर तार अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा करत विचारं। ताड़ी दा दरख्त अपवित्र है ते प्राचीन जमाने च बनदा सी कागज ताड़ी दे दरख्त तो। तो जब ताड़ी दा दरख्त अपवित्र है तो कागज कित्थों पवित्र हो गया? अपवित्र है। अजकल बांस तो बनता है, घास तो बनता है, लकड़ा तो बनता है, ये भी कोई पूजनीक नहीं। पर अगे रविदास कहते ने भगत भागवत लिखिए तैं ऊपर पूजिए कर नमस्कार। जद भगवत दा नाम उस अपवित्र कागज ते लिख दिता जाता है, रविदास कहते ने सिर झुक जाता है। कागज नूं कौन मत्था टेकदा है? प्रभु दे नाम नूं मत्था टेकिया जा रहा है। रविदास मैं कहा थानू किसने कह दिता सी कागज की पूजा करते हैं? अखबार पढ़ते हैं, परे सुट देंगे, कागज पैरों थले रुलदा फिरदा है। थानू मैं किसने कहा सी कागज के पुजारी हैं? 1430 सफे की भीड़ होवे, अखर एक भी ना लिखिया होया होवे, भावें सोने की पालकी च प्रकाश होवे, सिख सजदा नहीं करेगा, मत्था नहीं टेकेगा। थानू मैं किसने कह दिता है कि सिख कागज का पुजारी है? सिख उस जोत का पुजारी है जो अखरां दे विच है। जैसे शरीर नूं ते सारे वेख लैंदे ने, मन नूं मनुख खुद महसूस कर लैंदा है, आत्मा ते कोई कोई महसूस करदा है ना। तन मां है, मन पिता है, आत्मा ते गुरु है, ये ते कोई कोई महसूस करदा है। जने खणे दा काम नहीं है। रुमाले सारे वेख लैंदे ने, पालकी सारे वेख लैंदे ने, और ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ 150 500 400 ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, सिर ते पग बन्नीए पग की कीमत ते होवेगी। ये कागज की कीमत है। कपड़े पुराने हो जाते हैं, बदल देने पैंदे ने। अखरां दे जो रब्बी जोत है, इसकी कोई कीमत नहीं। दुनिया की सारी दौलत कदमां ते रखी जा सकती है। मैं क्या सी ते उन्हां अखरां दे पुजारियां जिन्हां दे च रब्बी जोत है, 4 दिन बाद फिर मेरे को आए सन। मैनूं अजे तक याद है। 1, 2, 3 नवंबर नूं सालाना मेला लगदा है निरंकारियां दा दिल्ली दे। हुण ते अपने प्रचार दे राहीं वो इतने वध गए ने कि कम से कम 20-25 लगदा इकट्ठ हुंदा है। दिल्ली दे इन्ना इकट्ठ होर किधरे भी नहीं हुंदा है। और सब तो वड्डी जगह इन्हां कोले जमुना दे कंढे GT रोड ते। कम से कम दिल्ली जैसे शहर उन्हां कोलों जगह 100 एकड़ तो ज्यादा है, और सब भरी पई होंदी है।
बड़ा भारी इकट्ठ। 4-5 दिन बाद उदों मेरे को आए सन, कहने लगे ज्ञानी जी अज 10 बजे टीवी जरूर देखना तुसी। दिल्ली दूरदर्शन ते तुसी एक दृश्य देखोगे। मैं कहा की देखांगे, 10 बजे की आवेगा टीवी ते? कहने लगे साडे गुरु नूं अज नोटां नाल तोलिया जाना है, देखना तुसी। तुहानूं साडे गुरु दी अजमत दा पता चलेगा, महिमा दा पता चलेगा। गलबात करदे पर उठ के चले गए, एकदम भज्जे। वाकई दूसरे दिन मैं देखा तराजू सी, एक दे चो आप बैठा, दूजे च नोट रखे गए, करंसी नोट। और ये सारे भारत दे ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होया, दिखाया गया। प्रचार करने का उन्हां दा एक ढंग। दूजे दिन आ गए, उदों तो एकदम उठ के चले गए। कहने लगे ज्ञानी जी देखिया सी। मैं कहा तुसी कहा सी तो फिर मैं देखिया। कहने लगे हुण ते तुहानूं साडी गुरु दी अजमत दा पता चलिया ना। साडे गुरु नूं नोटां नाल तोलिया गया। मैं कहा पहले मैनूं दसो ये जिहड़ी तुला है, ये जिहड़ी तराजू है, ये आलमे वजूद विच क्यों आई? बहुत लंबा समा नहीं होया। मैं कि इस तो पहले वस्तुआं दे बदले वस्तुआं दित्तियां जांदियां सन। मैं कहा मैनू ही याद है सन 46-47 में पिछों पाकिस्तान चो आया, मैनू याद है अफगानिस्तान तो पठान लोग आउंदे सन, ड्राई फ्रूट बेचते सन साडे इलाके च। असीं एक छाबे दे च, एक पलड़े दे च चने दे देंदे सी, कणक, दूजे चो बादाम तोल के दे देंदे सन। पैसिਆਂ ਦੀ तो कोई गल ही नहीं सी। हुण भी पंजाब दे पिंडां च ते यूपी दे पिंडां चलदा है। असीं मकई दे देंदे सी, सानूं अखरोट दे देंदे सन। ते फिर ऐसा भी आउंदा सी 3 बकरियां दे दो, 1 गऊ ले लो, 2 गऊआं दे दो, 1 मੱਝ ले लो, 2 मੱਝਾਂ दे दो, 1 ऊँट ले लो, और 2 ऊँट दे दो, 1 इराकी घोड़ा ले लो। इस तरह सी, इस तरह हुंदा सी। वस्तुआं दे बदले वस्तुआं, चीज़ां दे बदले चीज़। फिर करंसी दा चलन होया ते यह तुला आ गई, तकड़ी आ गई। एक छाबे दे च वस्तुआं, दूजे च वट्टे तोल दे बाट, और कीमत करंसी नाल चुकानी, पैसे नाल चुकानी। यह सिलसिला आया। जो बाट ने वस्तु उस तो घट ना होवे ते तकड़ी दा जन्म होया, बराबर हो जा। 2 पलड़े बराबर करने ने ताकि घट वध ना होवे। मैं कहा मित्रा मैनू दस, एक पलड़े तेरा गुरु बैठा ते दूजे पलड़े दे किन्ने क करंसी नोट सन? उन्हां दिनां भारत विच 1-1 दे नोट चलदे सन, भावें हुण भी पुराने चलदे पए ने। ज्यादा गड्डियां 1-1 दियां सन। तराजू बहुत वड्डा सी, वजन करना सी ते है भी 20-25 साल पुरानी गल। कहने लगे ज्ञानी जी अंदाजन 10 लाख सी। मैं कहा तेरे गुरु की कीमत 10 लाख रुपया। 2 पलड़े बराबर हो गए ना। तेरे गुरु की कीमत 10 लाख रुपया। तो मैं कहा 10 लाख रुपया 1 सैकंड का धन गुरु ग्रंथ साहब का चढ़त चढ़ावा है, सारी दुनिया च प्रकाश। दूसरा जेड़ा मनुख अपने आप को करंसी नाल नोटां नाल तुलाण ते राजी हो गया है, वो कोई राजनैतिक हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, संत नहीं हो सकता। संत नूं ते सारी दुनिया की दौलत नाल भी नहीं तोलिया जा सकता। गुरु कदी पैसे नाल तोलिया जाता है, नजराना भेंट किया जाता है, उहदे कदमां दे च रखिया जाता है, उन्होंने नजराना भेंट किया जाता है, पैसों नाल तोलिया नहीं जाता। इत्थों ही स्पष्ट हो गया ठग गए। मैं कोई गुरु नहीं, एक राजनैतिक है। संत दा बाणा एक राजनैतिक ने पहने है, गुरु दा बाणा एक ठग ने पहने है। अपने आप को तुलावे पैसों नाल ते पैसे उसकी कीमत हो गए। 10 लाख उसकी कीमत है। मैं कहा 10 लाख नजराना है,
एक सैकंड का धन गुरु ग्रंथ साहब का सारी दुनिया च प्रकाश है। उस दिन तो बाद चिड़के ते गए पर थां थां ते उस किताब दे राही मैनूं धमकी दित्ती और मैं उन्होंने जांदियां कहा सी ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होर होना है ख्वार हो लो। एक दिन आओगे पत्थर चट के मच्छी वापस आंदी है, ख्वार हो के एक दिन कबूल करेगी थोड़ी रसना। बिना बोलिया संसार नाल संबंध नहीं जुड़दा, बिना बोलिया निरंकार नाल संबंध नहीं जुड़दा। बोल नूं शब्द कहंदे ने, शब्द ही संसार नाल संबंध जोड़दे ने, शब्द ही निरंकार नाल संबंध जोड़दे ने। जिहड़े बोल संसार नाल जो है संबंध जोड़दे ने उन्हां नूं शब्द कहंदे ने, ते जिन्हां बोलां करके निरंकार नाल संबंध जुड़दा उहनूं गुर शब्द कहंदे ने। वो निरंकार दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने। छोटी जही कौम भावें 1.5 करोड़ दी है पर बहुत खुशकिस्मत है, ये सीधा ही उन्हां बोलां नूं सजदा करदी है जो सीधे ही खसम दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने। कदी जबान ते इन्हां नूं बोलां नूं लिया के अपना हिरदा जोड़ो, ये बोल सीधे ही खसम नाल संबंध जोड़ देणगे, परमात्मा नाल संबंध जोड़ देणगे। अज दे दिन उन्हां खसम दे सारे बोलां नूं तरतीब दे के संग्रह करके धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दरबार साहब दे हरिमंदर साहब दे गुरु ग्रंथ साहब दे रूप दे प्रकाशमान कीता सी। पहला प्रकाश उत्सव 2 दिन होए ने, लंघ गया, इत्थे तवार करके अज मनाया जा रहा। इस तरीके नाल पहला प्रकाश करके ऐलानिया गुरु अर्जन देव जी ने जो कुछ कहा वो कह के मैं समाप्ति कर दिया। सतगुरु के शरीर हैं जो सब थान समय सब ना दरसे हैं। ये मेरा शरीर सारी जगह ते नहीं है, ये दर्शन सारी जगह नहीं कर सकते। मैं एक जगह हाँ दूजी जगह नहीं हाँ, ते फिर अज हाँ ते कल नहीं आ, हर समय भी नहीं आ ते हर जगह भी नहीं आ। ग्रंथ हृदय गुरु को एहो जानो उत्तम है सब काल रहे। गुरु जानना गुरु ग्रंथ साहब नो महान ने हर जगह ते ने और हर समय ने, हर वक्त ने। गुरु मेरे संग सदा है नाले, जो सदा संग नहीं वो प्रभु नहीं, जो सदा संग नहीं वो गुरु नहीं। जंगल दे च मनुख बैठा है, पढ़ रहा है जपजी साहब, गुरु मेरे संग सदा है नाले। सफर कर रहा है, जबान ते वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। शब्द ते सदा संग है, सदा अंग संगे अभंग अंग विभूते। जो सदा संग नहीं वो परमात्मा नहीं है, और जो सदा संग नहीं वो गुरु नहीं है। दोहरा दे प्रकाश दे रूप दे जो परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। क्योंकि प्रकाश होंदा है शब्द नाल, घर दे प्रवेश मिलता है। दर तो पहले दर ते आना पैंदा है, पहले जबान ते शब्द नूं लियाना पेगा, हिरदा जोड़ना पेगा, फिर प्रकाश हो जाएगा। इस वास्ते गुरु द्वार है, गुरु द्वार है। ये तो इस देश में मैं देखदा पिया, लोकी गुरु घर कहण लग पे ने, गुरु द्वारा है। घर परमात्मा है, दर गुरु है। सो दर केहा सो घर केहा। ये शब्द ज्यादा इधर प्रचलित होया है इन्हां देशां च आके। गुरु द्वारा है, गुरु द्वार है। घर परमात्मा है, गुरु दर है, घर ईश्वर है। जो शब्द दे रूप दे दर है वही प्रकाश दे रूप दे घर है, और जो प्रकाश दे रूप दे घर है वही शब्द दे रूप दर है। तुसी दर तक पहुंच जाओ, घर तक आपे पहुंच जाओगे। सुरत नूं शब्द नाल जोड़ो, शब्द ने घर दे प्रवेश करा देना है, परमात्मा नाल जोड़ देना है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, नानक सो दे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाई बेल। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बहुराना। शब्द ही महान गुरु है, गहर गंभीर है। सुरत इस नाल जुड़े ते फिर प्रभु दा प्रकाश हो जाता है, चानना हो जाता है। साहब रहमत करन अज दे दिन ये जो पहला प्रकाश उत्सव मना रहे हो, साहब रहमत करन शब्द दा प्रकाश भी साडे हिरदे च हो जाए, ताकि ये प्रकाश उत्सव मनाया होया सही मैने सफल होवे। इतनी विचारां प्रवान करनियां। दास ने 9 तारीख तक शाम नूं थोड़े चरण परसने ने, शनिचरवार तक
इतवार की हाजरी दास ने लौंग आइलैंड 2-4 दिन उत्थे देते ने। इस तो बाद दास ने वापस चले जाना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।